दोस्तों आज की ये एक्सप्लेनेशन ज़ॉम्बी लवर्स को खूब पसंद आने वाली है क्योंकि इस शहर में ज़ॉम्बीज का तांडव मचा हुआ है। बच्चे बड़े सब ज़ॉम्बीज से बचने के लिए भाग रहे हैं, पर आखिर में क्या होता है? क्या ये उनकी चपेट में आ जाते हैं या कोई जिंदा बचेगा? चलिए देखते हैं। दोस्तों इस खौफनाक मूवी की शुरुआत होती है ग्रुप को दिखाते हुए जो जिंजू नाम के लड़के को बुरी तरह से पीट रहे थे क्योंकि जिंजू स्कूल में इनकी शिकायत करता है। थोड़ी देर तक मार खाने के बाद जिंजू की हरकतें बदलने लगती हैं, मानो वो ज़ॉम्बी में बदल रहा हो। जिंजू एकदम खड़ा होता है और इन लड़कों को मारना शुरू कर देता है, लेकिन जब इसे आसपास कुछ नहीं दिखता तो वो बिल्डिंग से कूद जाता है। तभी में से एक लड़का हॉस्पिटल में इन्फॉर्म करता है। नेक्स्ट सीन में जिंजू के फादर मिस्टर ली उससे मिलने हॉस्पिटल पहुंचते हैं और बातों ही बातों में जिंजू एक बार फिर अपना आपा खो बैठता है। मिस्टर ली पॉकेट से इंजेक्शन निकालने की कोशिश करते हैं, मानो उन्हें पता है कि उनके बेटे की यह हालत क्यों है और कैसे ठीक होगी, लेकिन इंजेक्शन नहीं होता। इसलिए मिस्टर ली अपने बेटे को मारकर एक सूटकेस में बंद कर देते हैं। पर आधे रास्ते में जिंजू का हाथ सूटकेस से बाहर आता है और मिस्टर ली का हाथ पकड़ लेता है। मिस्टर ली खुद को बचाते हैं और सूटकेस जोर जोर से हिलने लगता है, यानी ज़ॉम्बी काफी ताकतवर होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है हाई स्कूल पर जहां बच्चे स्कूल में सफाई कर रहे थे। दूसरी तरफ एक लड़की साइंस लैब में सो के उठी है कि तभी उसे एक डिब्बे से अजीब सी आवाज आती है। वो देखती है कि इसमें एक क्यूट सा चूहा है, पर यह क्यूट सा चूहा उसकी जिंदगी के लिए भी जानलेवा था। दरअसल चूहा लड़की की उंगली को बाइट कर लेता है और उसके हाथ से खून बहने लगता है। तभी यहाँ मिस्टर ली आते हैं। असल में मिस्टर ली यहाँ साइंस प्रोफेसर हैं और वो इस लड़की को बाहर जाने से रोक लेते हैं। अब हम कहानी के मेन किरदार सान और ओंजो को देखते हैं। ये दोनों बचपन के दोस्त हैं। सान की माँ रेस्टोरेंट चलाती है जहाँ ये चारों दोस्त खाना खाने जाते हैं और मिस्टर ली के बारे में बात करते हैं जो अपने बेटे के गायब होने के बाद से अजीब बिहेव कर रहे थे। बाहर आकर ओंजो सान से पूछती है कि मैं बालों को एक साइड रख के अच्छी लगती हूँ या पूरे खोलकर। तभी सान के दिल की घंटियां टन टन करती हैं। असल में सान ओंजो को बहुत पसंद करता है। अगले सीन में ओंजो के फादर उसे अच्छे मार्क्स नहीं लाने पर एक्स्ट्रा पढ़ाई की सलाह देते हैं और ओंजो निकल जाती है। ओंजो और सान एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। ये दोनों रोजाना एक रेस करते हैं जिसमें जीतने वाले का बैग हारने वाला उठाता है। अब ये भागे भागे स्कूल पहुंचते हैं क्योंकि लेट होने पर एंट्री नहीं मिलेगी। इसके बाद हम शुरुआत में दिखाए गए ग्रुप को देखते हैं जो अब एक लड़का और लड़की को परेशान कर रहे हैं। इन्होंने लड़की के कपड़े फाड़कर लड़के को उसकी फोटोज खींचने के लिए कहा। तभी यहाँ सुयोक नाम का एक लड़का आता है और इस लड़की को बचाता है, पर लड़की अपने डर का सामना करती है और इनके सामने दोबारा से चली जाती है। वहीं स्कूल में जैसे ही ओंजो की नजर सुयोक पर पड़ती है वो बाल खोल लेती है, यानी वो सान को नहीं सुयोक को पसंद करती है। क्लास स्टार्ट होते ही टीचर सबके फोन जमा कर लेती है और उस लड़की के बारे में पूछती है जिसे मिस्टर ली ने बांध रखा है। बच्चों के बताने पर टीचर साइंस लैब में जाती है और मिस्टर ली से लड़की के बारे में पूछती है, लेकिन ली कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता और फिर अपने लैपटॉप में बैठकर वीडियो बनाते हैं। तब हमें पता चलता है कि मिस्टर ली शायद से कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं और वो कोई खास तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो अब इंसानों पर भी होने लगे हैं। इसके बाद मिस्टर ली बच्चों को पढ़ाते हैं। इधर इस लड़की की हालत खराब हो जाती है और भागते हुए क्लासरूम में आ जाती है और बताती है कि मिस्टर ली ने उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट किया है। सुयोक इस लड़की को स्कूल की डॉक्टर के पास लेकर जाता है जहां डॉक्टर इसे हॉस्पिटल ले जाने की सलाह देती है, लेकिन ये लड़की धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदल जाती है। इधर क्लास में मिस्टर ली की ही बातें हो रही थी। वहीं क्लास की प्रेसिडेंट अब भी अपनी पढ़ाई में खोई हुई थी, मानो उसे किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दूसरी तरफ उस लड़की को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है जहां ओंजो के फादर भी काम करते थे। वहीं स्कूल में ओंजो सुयोक को अपनी फीलिंग्स बताकर उसके नाम का बैच दे देती है, पर सान के यहाँ आते ही चली जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर ली को प्रिंसिपल के सामने लाया जाता है, पर मिस्टर ली उस लड़की को वापस बुलाने के लिए कहते हैं वरना बहुत परेशानी हो जाएगी। पर प्रिंसिपल के बुलाने पर यहाँ पुलिस आ जाती है। इधर स्कूल की डॉक्टर के हाथ पर भी किसी ने काट लिया था और यह पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल जाती है। अब स्कूल में लंच का टाइम होता है और सारे बच्चे खाना खाते हैं। दूसरी तरफ सुयोक प्रेसिडेंट पर लाइन मारता है, यानी वो ओंजो को नहीं प्रेसिडेंट को पसंद करता है। इसके बाद बदमाश गैंग के बंदे पर डॉक्टर हमला कर उसे काट लेती है और बाकी बच्चे यहाँ से भागने लगते हैं। अब ये लड़का भी पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन जाता है। वही छत पर वही लड़की जिसे परेशान किया गया था वो सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़का जो उसके साथ था वो उसे रोकने की कोशिश करता है। वहीं कैंटीन में ओंजो सुयोक को पटाने में सान की मदद मांगती है, लेकिन वो मना कर देता है और देखते ही देखते बहुत सारे बच्चे कैंटीन में हमला कर देते हैं जो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुके हैं। और फिर वो लड़का जो सबसे पहले ज़ॉम्बी बना था वो ओंजो पर हमला करता है, लेकिन सान उसे बचा लेता है। दूसरी तरफ प्रिंसिपल ऑफिस में टीचर्स की मीटिंग चल रही है कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। इधर सान ओंजो को लेकर एक खिड़की से भागता है, लेकिन बाहर भी हालात बस से बदतर थे। ये जैसे तैसे अपने क्लासरूम में जाते हैं जहां कुछ जिंदा बच्चे इन्हें अंदर ले लेते हैं।
दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में मिस्टर ली से पूछताछ चल रही थी। हमें पता चलता है कि ये पहले एक साइंटिस्ट थे, पर फिलहाल एक मामूली से क्लास टीचर बन के रह गए। यही हमें मिस्टर ली का पास्ट पता चलता है कि कैसे उन्होंने एक चूहे के जीन्स के साथ अपने बेटे पर एक्सपेरिमेंट किया, पर एक्सपेरिमेंट गलत होने पर उनका बेटा ज़ॉम्बी में बदल गया और उसने सबसे पहले अपनी ही मां को काटा और फिलहाल वो दोनों को बांध के रखते हैं। इधर हॉस्पिटल में ये लड़की भी ज़ॉम्बी में बदल जाती है और स्टाफ को काटना शुरू कर देती है। एक एथलीट ग्रुप स्कूल में आकर समझ नहीं पाता कि ये क्या चल रहा है, जबकि क्लास में सिर्फ ये बच्चे फोन ढूंढते हैं ताकि मदद मांग सकें। लकीली इन्हें फोन मिल जाता है और ये इमरजेंसी डिपार्टमेंट में फोन करते हैं, जहां एक के बाद एक ज़ॉम्बीज की न्यूज के फोन आ रहे थे। इधर पिंक स्वेटर वाली लड़की प्रेसिडेंट से कहती है कि अपनी मां को बुलाओ, पर प्रेसिडेंट कहती है कि आज से पहले तो तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आई, आज मुसीबत आई तो तुम्हें याद आ गई कि मैं प्रेसिडेंट हूं। पर तभी यहाँ पर एक क्लास टीचर घुस आता है जो कि इन्फेक्टेड था और उसने एक लड़की पर हमला भी कर दिया था, जिस वजह से बाकी बच्चे यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और क्लास के बॉयज ने दरवाजों को अपनी शील्ड बना ली थी क्योंकि बाहर ज़ॉम्बीज की पूरी फौज थी। यहीं ये लड़कियां साइंस लैब का दरवाजा खोलती हैं और सभी नॉर्मल बच्चे इसमें घुस जाते हैं। तभी ऑन्जो नोटिस करती है कि सियोक नहीं है। वहीं छत पर इन दोनों का अलग ही ड्रामा चालू है। वहीं गर्ल्स वॉशरूम में हम 4 स्टूडेंट्स को देखते हैं, जिनमें पार्क नाम की लड़की नोटिस करती है कि दूसरी लड़की इन्फेक्टेड है, इसलिए वो उसे वॉशरूम में बंद कर देती है और बाहर निकलते ही उसके मुंह में भाला घुसा देते हैं। पर अब ये जिंदा थी, इसलिए एक एथलीट लड़की यहाँ आकर उसे शूट कर देती है। इधर टीचर अनाउंसमेंट रूम में आकर अनाउंस करती है कि जो सेफ है वो सेफ जगह पर रहे या मौका मिले तो घर भाग जाए। और अब हमें सभी नॉर्मल लोग दिखाए जाते हैं जो कहीं ना कहीं छुपकर बैठे हुए थे। दूसरी तरफ ऑन्जो को पता चलता है कि उसकी फ्रेंड इसाक भी इन्फेक्टेड है। इसाक ऑन्जो पर हमला कर देती है, लेकिन सान उसे बचा लेता है। अब इसाक खिड़की से गिरने वाली थी, लेकिन ऑन्जो उसका हाथ पकड़ लेती है क्योंकि ये बचपन से साथ थे। पर आखिरकार सबकी सुरक्षा को देखते हुए वो इसाक को छोड़ देती है और रोने लगती है। अब ये लोग एक वाटर पाइप की मदद से टीचर के रूम में पहुंचते हैं, लेकिन ऑन्जो नहीं जा रही थी क्योंकि वो जिसको पसंद करती थी उनमें से कोई भी नहीं था। तब सान के कहने पर वो नीचे उतर जाती है, लेकिन सान के उतरने से पहले ही यहाँ सभी ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। वहीं सियोक भी अभी जिंदा था, लेकिन ज़ॉम्बीज को जैसे ही उसका पता चलता है वो उसके पीछे लग जाते हैं। इधर सभी ज़ॉम्बीज सान पर अटैक करते हैं और सब नीचे गिर जाते हैं, पर सान बच जाता है। वहीं सियोक भी खिड़की से नीचे नहीं कूद पाता और खिड़की पर साइड में ही चलने लगता है। सियोक सान को देखकर कहता है कि पैर बचाओ। असल में उसके पैर से एक ज़ॉम्बी लटका हुआ था, पर सान उसे हटाने में नाकामयाब रहता है, इसलिए सियोक उसकी हेल्प करता है और ये दोनों अनाउंसमेंट वाले रूम में जाते हैं जहां टीचर्स और बाकी स्टूडेंट्स थे। वहीं एक लड़की वॉशरूम में छोटे बच्चे को जन्म देती है और उसे वहीं छोड़कर बाहर आती है, पर उसके सामने गाड़ी आकर गिरती है और उसे समझ आता है कि सड़कों पर ज़ॉम्बीज उतर आए हैं। इधर क्लास में ये लोग इंटरनेट की मदद लेने की कोशिश करते हैं, पर इन्हें पता चलता है कि ज़ॉम्बीज अब पूरे शहर में फैल चुके हैं। दूसरी तरफ ऑन्जो के फादर एक पॉलिटिकल इवेंट में थे जहां एक शख्स इन्फेक्टेड था। यही कोरिया की एक जानी मानी पॉलिटिशियन भी थी। यहाँ क्लासरूम में सान के फ्रेंड की नाक से खून बह रहा था, इसलिए ये लोग उसे ज़ॉम्बी समझने लगते हैं और पिंक गर्ल उसे खूब खरी खोटी सुनाती है। पर वो लड़का खुद को प्रूव करने के लिए 1 घंटे तक खुद को कमरे में बंद कर लेता है। वहीं बैड बॉयज में से एक कैंटीन में अब भी जिंदा था और खुद को बचाने के लिए ज़ॉम्बीज को मार रहा था। वहीं क्लास में सान ऑन्जो का हाल चाल पूछता है। ऑन्जो के फादर को जैसे शहर में ज़ॉम्बीज फैलने की खबर मिलती है, वो अपनी बेटी को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं, पर सिक्योरिटी उन्हें स्कूल से बाहर निकाल देती है। वहीं ऑन्जो के फादर का एक साथी अब ज़ॉम्बी बन गया था, इसलिए ये लोग इसे बांध देते हैं। यहाँ स्कूल के वॉशरूम में 4 सीनियर और जूनियर फंसे हुए थे, इसलिए सान अपने दोस्त को रूम से बाहर आने को कहता है, पर वो नहीं आता। टीचर भी उसे मनाती है, लेकिन वो नहीं आता। तभी टीचर पिंक गर्ल को उसे माफी मांगने के लिए अंदर भेजती है, लेकिन ये इतनी बेकार लड़की थी कि हैंकी पर लगे ज़ॉम्बी के खून को उस लड़के के ब्लड से मिक्स कर देती है और उससे झगड़ा करके बाहर आ जाती है, जहां टीचर इसे डांटना शुरू कर देती है। रात होते ये लड़का ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। दूसरी तरफ हम मिस्टर ली की एक क्लिप देखते हैं जिसमें वो बताते हैं कि उन्हें हर 26वें दिन अलग अलग चीजें पता चल रही है। जैसे अगर किसी का ब्लड किसी के सेल पर अटैक करता है तो वो ज़ॉम्बी बन जाता है, जैसे कि सान के फ्रेंड के साथ हो रहा था। सान का फ्रेंड किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए वो खुद को रूम में लॉक करने की कोशिश करता है, पर ऐसा कर नहीं पाता है और ज़ॉम्बी बनकर सब पर अटैक करने लगता है। लेकिन सान अब भी उसकी फिक्र करता है और कोई उसे ज्यादा कुछ ना कहे, इसलिए खिड़की से नीचे गिरा देता है। इधर वो लड़की जिसने बेबी को जन्म दिया था वो अपने बेबी को सेफ रखने के लिए भागती है और एक बाथरूम में जाकर छुप जाती है, पर उसके हाथ पर किसी ने बाइट कर ली थी, इसलिए वो अपने बेबी को एक सेफ जगह पर रखकर अपने हाथ को बांध देती है ताकि अपने ही बच्चे को नुकसान ना पहुंचा पाए, और ऐसा ही होता है। वहीं ऑन्जो के फादर और पॉलिटिशियंस भी एक कमरे में अटैक कर चुके थे। यहाँ क्लासरूम में सभी को पता चल जाता है कि इस पिंक गर्ल ने ही उस लड़के को इन्फेक्टेड किया था, इसलिए सब इसे मारने लगते हैं, खासकर सान। पर यह लड़की रोती हुई क्लास से बाहर निकल जाती है
और टीचर भी उसे बचाने के लिए बाहर जाती है। अब तक ये शहर एक ज़ॉम्बी लैंड बन चुका था, जहाँ एक ब्लॉगर शूटिंग करने आता है पर बेचारा खुद इन ज़ॉम्बीज की चपेट में आ जाता है। वहीं सान की मां पर भी स्कूल में ज़ॉम्बी अटैक हो जाता है। वहीं छत पर इन दोनों का मेलोड्रामा अब भी जारी था, जबकि क्लासरूम में फंसे ये बच्चे टेम्परेरी वॉशरूम बनाने में लग जाते हैं। दूसरी तरफ ओंजो के फादर ने भी पॉलिटिशियंस के लिए टेम्परेरी वॉशरूम बना दिया था। वहीं ओंजो के फादर अपने बेटे को जाने के लिए कहते हैं, पर ये पॉलिटिशियन उसे वहीं रोक लेते हैं। इधर इंजो नाम का एक लड़का भी खुद को ज़ॉम्बीज से बचाता हुआ स्कूल के प्रिंसिपल रूम में घुस जाता है। इसके बाद हम वॉशरूम में पार्क और बाकी बच्चों को देखते हैं, जो सुबह तक यहीं रुकने का फैसला करते हैं ताकि कोई इनकी मदद के लिए आए। वहीं ब्लॉक पर प्ले ग्रुप के छोटे छोटे ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया था। दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मिस्टर ली पर गुस्सा करता है, क्योंकि उसके चक्कर में पूरा शहर तबाह हो चुका था। पर मिस्टर ली कहता है कि मेरे बेटे यानी जिंजू को इतना परेशान किया गया था कि वो अपना हाथ काट रहा था। स्कूल में प्रिंसिपल, बच्चे, टीचर्स किसी ने मेरी मदद नहीं की, इसलिए मिस्टर ली ने जिंजू के शरीर में यह वायरस इंजेक्ट किया। अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बहुत गुस्से में था, इसलिए वो मिस्टर ली से इस सब को ठीक करने के बारे में पूछते हैं, पर मिस्टर ली कुछ नहीं बताता और ऑफिसर बाहर भागता है, लेकिन वहां भी ज़ॉम्बीज ने बुरा हाल कर दिया था। अब मिस्टर ली अपनी गलती सुधारने का फैसला करते हैं और ऑफिसर को साइंस लैब भेजते हैं और ऑफिसर एक दूसरे ऑफिसर के साथ लैब की तरफ बढ़ते हैं। वहीं मिस्टर ली भी अब ज़ॉम्बी में बदल चुके थे। अगली सुबह क्लासरूम में बैठे स्टूडेंट्स जागते हैं और ये देखकर उदास हो जाते हैं कि अभी तक कोई इनकी मदद के लिए नहीं आया है। वहीं वॉशरूम में फंसे बच्चे भी बाहर निकलने का फैसला करते हैं, जबकि छत पर इन दो लोगों का झगड़ा होने लगता है, क्योंकि लड़की की न्यूड वीडियो आज वायरल हो गई थी और इस लड़के ने उसे नहीं बताया था। इसलिए लड़की गुस्से में निकल जाती है और सभी ज़ॉम्बीज उस पर अटैक कर देते हैं। वहीं सान और सियोक भी फोन लेने के लिए खिड़कियों के सहारे आगे बढ़ते हैं और उस रूम में घुस जाते हैं जहां सारे फोन्स थे। पर यहाँ वही लड़की थी जो छत से नीचे आई थी। ये अब भी जिंदा थी और सभी फोन्स को तोड़ रही थी। जैसे ही ये लड़की सान और सियोक को देखती है, उन पर अटैक करती है, लेकिन ये दोनों इसे गिरा देते हैं और सान एक ही फोन को उठाते हुए सियोक से कहता है कि तुम जाओ, मैं तुम्हें ऊपर मिलूंगा। वहीं प्रिंसिपल के रूम में इंजू और प्रिंसिपल के बीच बहसबाजी होती है, जबकि ओंजो के फादर सभी को बाहर निकलने पर क्या करना है ये समझाते हैं और एक वाटर पाइप की मदद से सभी ज़ॉम्बीज को दूर रखते हैं और छत की तरफ बढ़ते हैं, जहां इन्हें बचाने के लिए एक चॉपर आने वाला था, पर छत का दरवाजा लॉक था। पर फाइनली ये सब छत पर पहुंच जाते हैं। वहीं सान भागता हुआ प्रिंसिपल के रूम में पहुंचता है, जहां सान के सामने इंजू प्रिंसिपल को मार देता है। सान अब इंजू से बचने के लिए बाहर भागता है और इंजू की तरफ चाकू फेंक कर मारता है और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, बाकी के एपिसोड्स देखने के लिए आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।